एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, मतलब दिन आज वाकई अच्छा नहीं था। खासकर अगर ट्रेडिंग की बात करें वहां पे दिन अच्छा नहीं था। और एज ए इन्वेस्टर अगर बात करें ना तो लिटरली मायूसी चारों तरफ छाई है, चारों तरफ चिंता की बात बनी हुई है। और ऐसे कंडीशन पे हमें क्या करना है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। सो आज की वीडियो में बहुत कुछ रहेगा आपके सामने। क्यों? देखो बहुत अच्छा हुआ कल यार, लेकिन कल की जो तेजी के बाद 2-3 दिन पहले जो तेजी हुई थी उसके बाद एक्चुअल में जो मैं कल की वीडियो में मेंशन किया था, एक्चुअल कहानी आज पता चलेगी। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की मार्केट में ना लिटरली हम लोग फेल हुए हैं। आज के मार्केट में कंडीशन ऐसी रही, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या चिंता, क्या मायूसी, ट्रेडिंग वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूं, ध्यान रखना। इमरजेंसी फंड, देखो ऐसी कंडीशन में हमारा पैसा एक ऐसी जगह होना चाहिए ना जो हमें फिक्स रिटर्न मिलता रहे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और खासकर डिफेंस रेलवे स्टॉक का क्या करें, ईटीएफ। ऐसी कंडीशन पे 1-2 ईटीएफ ऐसे होते हैं, हालांकि 4-5 मेरी नजर में ठीक ठाक है, उसमें से एक ईटीएफ, एक सेक्टर ऐसा है कि जब ऐसी कंडीशन होती है ना, जो ट्रेड वॉर चल रही है, ऐसी कंडीशन पे उस ईटीएफ में पैसा लगाना फ्रूटफुल होता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे, आने वाले 1-2 साल बाद बात करेंगे। पोर्टफोलियो रिव्यू इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मार्केट में लगातार मायूसी, अच्छी खासी मायूसी रही। हम ठीक ठाक थे, लेकिन हमें करंट जो दिया गया, टैरिफ का करंट जो मिला है हमें ना, उसके कारण आज हम संभल नहीं पाए। एक्चुअल में देखा जाए, पूरा देखा जाए, आप ग्लोबल इंडाइसेस देखोगे ना, डाउ फ्यूचर्स चेक करो, नैस्डैक चेक करो, डाउ, एसएमपी, कंप्लीट यहां मामला बहुत खराब है। और केवल 1 या 2 डिसीजन नहीं, ओनली एक ही डिसीजन, एक रीजन उसके कारण मार्केट गिरा, उसके कारण ग्लोबल इंपैक्ट के कारण देखो इंडियन मार्केट की धज्जियां उड़ गई पूरी तरह, कहीं के नहीं रह गए। बड़ी बातें रिगार्डिंग बजट, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसका इंपैक्ट आज के मार्केट में बिल्कुल भी नहीं पड़ा। लॉन्ग टर्म पड़ेगा ये तो भाई वक्त बताएगा, लेकिन नहीं पड़ा। अगर देखो कंडीशन मार्केट की आप खुद चेक कर लो, बहुत ही बुरी हालत भाई। सेंसेक्स मतलब ऐसा लग रहा था जान निकल रही थी सेंसेक्स की आज, है ना। 319 पॉइंट गिरावट हुई, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट इससे ज्यादा तो सर हुई है, आप बात करोगे मिड कैप में। और रिटेल इन्वेस्टर पैसा कहां डालता है सर? स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप की अगर बात करोगे लगभग 887 पॉइंट यहां गिरावट हुई है। तो ओवरऑल मामला एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा खराब था। और देखो रीजन क्या रहा, रीजन मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताना चाहूंगा। आगे भी हो सकता है, होता रहेगा, क्योंकि जो वॉर स्टार्ट हुई है ना सर, इसको कहते हैं ट्रेड वॉर। कि भाई हमारा सामान है जो हमारे देश में, अगर कोई सामान हम किसी और देश में जा रहे हैं कि भाई वहां बिके, ऑलरेडी अगर हमारी नहीं बनती तो हम तो टैरिफ रेट बढ़ाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। ये है हमारे ट्रम्प साहब, ठीक है ना। सोचा था कि अच्छे होंगे, ले आई डोंट नो, हमारे लिए तो अच्छे नहीं निकले अभी तक। ये हमारे ट्रम्प साहब थे, ठीक है। और कनाडा, मैक्सिको, चाइना के बारे में बात करेंगे। कनाडा में जो चीज, कनाडा वाले जो चीज यूएस में बेचना चाह रहे हैं, मैक्सिको वाले जो चीज यूएस में बेचना चाह रहे हैं, चाइना वाले जो चीज यूएस में बेचना चाह रहे हैं, अगर आप यहां बेचोगे सर यूएस मार्केट में, 25% आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। 25% मैक्सिको को देना पड़ेगा, चाइना को एक्स्ट्रा 10% देना पड़ा। तो इसका समझ में आया कि इनकी रेवेन्यू ऑलरेडी आपने 25% छीन ली। जो इनका मुनाफा होने वाला था आपने पूरी तरह छीन लिया। इसके कारण इसको बोलते हैं टैरिफ बढ़ाना, और इसी को ट्रेड वॉर कहते हैं साहब। ये अलग अलग देश के जो भी वहां के प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनका खुद का डिसीजन होता है। ये सब कुछ सोच के प्लान करके किया जाता है। और ऐसी ट्रेड वॉर प्रीवियस 5 साल पहले भी हुई थी, और उस कंडीशन पे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो देखो ऐसे में प्रोडक्ट्स आपके काफी कॉस्टली हो जाएंगे, रेवेन्यू बहुत कम मिलेगा, और कंपनियां घाटे में जाएंगी। इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डॉलर मजबूत होगा, बाकी जो जितनी भी करेंसी हैं वो होंगी डामाडोल। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या कंडीशन। देखो अगर आप बात करोगे डॉलर टू INR, आप चेक कर लो सर, 86 ने 87 पहुंच गया भाई, रिफ्रेश हो जा। 87 देखो, 87.15 पहुंच गया है। अगर आप बात करो क्रूड ऑयल की, सर क्रूड ऑयल का भी लगभग इसी तरह कंडीशन हो चुका है। क्रूड ऑयल लगभग देखो बढ़ चुका है। ब्रेंट क्रूड 76.51 पहुंच गया है, अभी 74-73 पे लगभग हो रहा था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये कहानी लगभग चलती रहेगी। अब ऐसे कंडीशन पे देखो एज ए इन्वेस्टर बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है। और अगला जो हमारे लिए की उम्मीद है छोटी सी ना, वो हमारे Q4 के रिजल्ट हैं। क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर बात किया जाए अगला जो हमारा ट्रिगर होगा वो सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होगी, उसमें क्या करते हैं। देखो
हम लोग इतना भी अच्छा कर लें, अगर ग्लोबल बहुत ज्यादा खराब है सर, हम लोग रोक नहीं पाएंगे खुद को, मुश्किल है, वहां थोड़ा सा संभलना मुश्किल है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए मैं ले आया हूं, जी हां, स्टेबल मनी, इसके बारे में पहले भी हमने बात किया था, जहां आप कम से कम अपने फंड को एक निश्चित, देखा जाए तो एक फिक्स रिटर्न के साथ कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को यहां ट्रांसफर कर देना, बिल्कुल भी मेरा कहने का मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब है कम से कम आपके पास एक इमरजेंसी फंड सबके पास होता है। काफी लोग क्या प्लान करते हैं कि देखो यार, मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मान लो म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में वगैरह वगैरह, ETF वगैरह में, लेकिन कुछ अमाउंट अगर आपके पास इमरजेंसी में है और आप चाहते हो कि यार उस अमाउंट को मैं कभी भी निकाल सकूं, मुझे जब भी जरूरत पड़े, ठीक, उसी को तो इमरजेंसी फंड कहा जाता है। ऐसे कंडीशन में आप स्टेबल मनी का सहारा लेके आप यहां पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पूरा मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं। स्टेबल मनी आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, आप चाहो तो बिल्कुल उस पर एक्सप्लोर करके ओपन कर सकते हो। जब भी आप क्लिक करोगे तो इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 9.30% एनुअल रिटर्न शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा आपको रिटर्न यहां मिल रहा है। हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म FD के बारे में इसमें भी आप देख सकते हैं। जब भी आप चेकआउट करोगे तो इसमें पॉपुलर बैंक बहुत सारे हैं जहां चेकआउट कर सकते हो कि 3 ईयर में सीनियर सिटीजन को 9% तक का रिटर्न फिक्स यहां पास मेंशन है। और 3 ईयर अगर रेगुलर की बात करें जो पॉपुलर है वहां भी 9% है। यहां आप 3 आवर विड्रॉल आपके पास 3 घंटे में विड्रॉल हो जाता है आपका, सबसे अच्छी बात है। और अच्छी बात है कि RBI सब्सिडरी जो DICGC है उसमें आपको लगभग 5 लाख का इंश्योरेंस भी लगभग आपको मिलता है, ठीक है ना। और कोई आपके प्रिंसिपल अमाउंट में कोई पेनल्टी नहीं लगती फॉर द प्री मैच्योर विड्रॉल। ये भी चीज इसमें मेंशन आप चेकआउट कर सकते हो। आप देखो इसमें और मेंशन आप देखो बहुत सारे FD इंटरेस्ट रेट को आप कंपेयर कर सकते हो। 4 ईयर 11 मंथ में आप देख सकते हैं, 3 इयर्स हो गया, 1 ईयर 5 मंथ, 6 मंथ है, तो लगभग यहां सारा चीज आप कर सकते हो। कुछ और भी हम लगाउट चेकआउट कर सकते हैं। आप, मैं शिवालिक SF बैंक के बारे में बात करूंगा। 1 ईयर 5 मंथ सीनियर सिटीजन के लिए 9.30% का यहां आप देख सकते हो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। और आप अगर देखो इसमें विड्रॉल एनी टाइम आफ्टर 7 डेज, ठीक है ना। स्टेबल मनी सपोर्ट 24/7 आपको स्टेबल मनी सपोर्ट यहां मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहां जब इन्वेस्टमेंट कर देते हो, आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको तुरंत रिसिप्ट वगैरह भी तुरंत मिल जाती है, क्योंकि सारा चीज आपके बैंक से लिंक रहता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपकी प्रॉपर जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे बैंक में इन्वेस्टमेंट होती है, डायरेक्टली आपके पास रिटर्न में रिसिप्ट आपको वगैरह मिलती है। देखो आप चेकआउट करो, इस तरह आपको रिसिप्ट वगैरह मिलेगी। आप सामने देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, आपका नाम रहेगा, नॉमिनी आप कर सकते हो, पैन नंबर, FD नंबर, कस्टमर ID वगैरह। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है, आपको एक सैंपल दिखाया, इस तरह आपको कंप्लीट मिलती है, ठीक है। तो आपने देखा यहां कि आपकी आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो डायरेक्टली आपका मनी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाएगा और आपको FD का रिसिप्ट मिल जाएगा। और कब मिलेगा? विद इन 1 वर्किंग डेज पोस्ट विड्रॉल आपको मिल जाएगा। एक्सपर्ट रहते हैं जो लगातार आपके यहां सपोर्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो आप चीज देखो, कंपेयर भी कर सकते हो आप इसमें कि SBI में कितना मिल रहा है, HDFC बैंक में कितना मिल रहा है, शिवालिक SF स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना मिल रहा है, ये सारा चीज आप कर सकते हो। चलो और भी एग्जांपल है जहां आप देख सकते हो। चलो अब ये चीज आप देखो कि इसमें रिटर्न आप एग्जांपल यहां अगर कैनरा बैंक, HDFC बैंक, शिवालिक कंपेयर करोगे, सब चीज आपको लगातार दिख जाएगा। जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके बारे में भी इन लोग बात कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट SF बैंक 9% है, इसमें दे रहा है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 1000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। विड्रॉल एनी टाइम आफ्टर 7 डेज। और इंटरेस्ट आपको दिखा है कि 10.20 पर एनम इंटरेस्ट रेट यहां आपको मिल रहा है। तो कहने का क्या मतलब? कहने का यह मतलब कि देखो अपना जो भी अमाउंट आपका है ना, जो भी आपका इमरजेंसी फंड है, बेटर है कि उसको ऐसी जगह पे रखो जहां से हमें फिक्स रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में लगातार वॉलेटिलिटी है, बहुत लोगों ने निवेश किया है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो पैसे निकालेंगे नहीं। म्यूचुअल फंड की बात करें, वहां भी हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखा है। तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन तरीका है। आप इमरजेंसी फंड में भी एक फिक्स रिटर्न आपको मिल जाता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, चेकआउट कर लेना और एक्सप्लोर करना, इसको बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी चीज आपको मैंने बता दिया। अब अगली बार बात इंपॉर्टेंट है सर, कि अगला है कि सर अब क्या करना है। खासकर सबसे ज्यादा है सर डिफेंस और रेलवे स्टॉक। क्लियर टू क्लियर बात करूंगा, कोई घुमा फिरा के इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने होराइजन 5 साल का रखा है, मैं हर बार कहता हूं, आज बहुत फोन आ रहे थे मेरे पास, मैं यही कहता हूं सर, आपने अगर 5 साल का होराइजन रखा है सर, बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस करना बिल्कुल बंद कर दो। आपको डिस्कस नहीं करना है 5 इयर्स मिनिमम। जो भी फैक्टर अभी हो रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि ग्लोबल फैक्टर और हमारे इंटरनल फैक्टर बहुत जिम्मेदार होते हैं मार्केट को गिराने का। यहां पे आपसे यही कहूंगा जो मैं खुद कर रहा हूं यार, ऐसा नहीं कि मैं कुछ और कर रहा हूं, आपको ज्ञान कुछ और दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे जितने भी रेलवे स्टॉक्स, मेरे भी जितने डिफेंस स्टॉक्स, सब मैंने रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है
कभी ना कभी करवट बदलेगी, रिटर्न मिलेगा अच्छा, यहां निगेटिव में बेच नहीं सकता। तो खासकर आप लोग के लिए यही कहूंगा, ईटीएफ, हाँ ईटीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है बात करना। जब भी सिचुएशन ऐसी आती है ना, खासकर कोई वॉर सिचुएशन आ गई, रशिया यूक्रेन का वॉर हमने देखा, ईरान इजराइल का वॉर देखा, ये ट्रेड वॉर है, ये भी लंबी चल सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे कंडीशन पे गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जिसका प्राइस तेजी से बढ़ता है, तो गोल्ड में आप निवेश कर सकते हो। गोल्ड में मैंने निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ, टाटा गोल्ड ईटीएफ, आईसीसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, ये 3 गोल्ड ईटीएफ हैं। अगर इसमें आप निवेश करो, या तो फिजिकल गोल्ड लो, इसमें निवेश करो, यहां भी रिटर्न बनने की संभावना अच्छी खासी रहती है। बाकी ईटीएफ तो ठीक है, निफ्टी 50 20 ठीक है, लेकिन फिलहाल एज पर द करेंट सिनेरियो ये ईटीएफ में थोड़े बहुत लमसम वगैरह आप कर सकते हो। चलो फटाक से आपके ना चलते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए। काफी लोग देखो जिनका पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं आ पाता ना, मैं आपको यही कहूंगा कि सर आप ना कमेंट करते रहो प्लीज लगातार, क्योंकि अब जो लेटेस्ट कमेंट होते हैं अचानक से रैंडम पिक होते हैं ना। बाकी जिनको बनवाना हो खासकर पोर्टफोलियो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो संपर्क कर सकते हैं, जो अर्जेंट वाले हों, जो बोलते हैं सर संदीप भाई आराम से देख लेंगे, तो उनके लिए पिक करो, मतलब करते जाओ कमेंट यार, उसमें से हम कोशिश करेंगे पिक करने का। सर इनका क्वेश्चन है जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो अभी 2 मंथ से 2% पॉजिटिव। भाई साहब लकी हो कि 2 मंथ से आपका पॉजिटिव में है। 46,000 के एसआईपी का पोर्टफोलियो कर लीजिए, गोल है 10 सालों का। चलो अगर 10 सालों का गोल है, चलो देख लेते हैं अपन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई गोल्ड सेविंग फंड्स ऑफ फंड, ये थोड़ा रिस्की फंड होता है सर, इसमें अगर इसके जगह पे आप कोई मल्टी फंड लेते हो, मल्टी कैप, तो बेटर रहेगा। पराग पारिक ठीक है, जेएम ठीक है, मोतीलाल मिड कैप, एडब्ल्यूएस मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, बाकी सब बढ़िया है। इसके जगह पे आप कोई मल्टी कैप फंड ले सकते हो, बेटर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन है सर मैं 23 साल का हूं और लगभग 2023 जनवरी से एसआईपी चल रही है मेरी, 10,000 की एसआईपी, क्या क्या है? निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। देखो स्मॉल कैप लेना कोई बुरी बात नहीं है, निवेश करो, लेकिन आपका होराइजन जब ऐसे लेते हो, कम से कम 10 साल 10 इयर्स के बीच में आपके पोर्टफोलियो को दर्शन आपको खुद नहीं करना है। मैं लगातार कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न करने का ध्यान रखना। बाकी कोटक मिड कैप लमसम करता हूं 50-60 हजार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप भी कर रहा हूं, बहुत बढ़िया है। मोर देन 15 इयर्स, बहुत बढ़िया, एक्सटेंड करते रहो, कोई दिक्कत यहां बात नहीं लग रही। चलो नेक्स्ट पोर्टफोलियो पे चलते हैं सर। अगला पोर्टफोलियो क्या है सर? मोहम्मद साहब शारिक साहब कह रहे हैं सर मेरा पोर्टफोलियो 26,000 प्रति महीने का है। सर आपने भी गलतियां की हैं, बहुत सारे आपने फंड ले लिए हैं। देखो क्या इंपॉर्टेंट, रिस्क आप लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने फंड बहुत ले लिए हैं। ये जो 11 फंड है ना, इसको मैं 4 फंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, 4 या 5 फंड, इससे ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखो आपने महिंद्रा स्मॉल कैप लिया है, एक्सिस स्मॉल कैप लिया है, एसबीआई स्मॉल कैप लिया है, इन तीनों में से आप केवल एक ही फंड रखो, इन तीनों में से ओनली 1 फंड रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो एक्सिस और एसबीआई ले सकते हो। और ये देखो एक और स्मॉल कैप उन्होंने लिया है, देखो ये है, तो 4 में से केवल 2 ही रखो फिर, है ना। अगर आपके पास 4 है, 2 ही रखो। और यहां अगर दोनों 2 ही रखो, दोनों में अमाउंट हाफ डिवाइड कर दो। मोतीलाल का स्मॉल कैप है, इन्होंने भी स्मॉल कैप रखा है, इसको भी आपको हटाना पड़ेगा, केवल आपको 2 स्मॉल कैप रखना पड़ेगा। मिड कैप ठीक है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ठीक है, पराग पारिक ठीक है, कोटक फ्लेक्सी है, फार्मा, अगर ऐसे फंड लेते हो सर, इसका टारगेट कम से कम 3 से 4 साल रखना। बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आप यहां एक लार्ज एंड मिड कैप ऐड कर सकते हो, इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप या कॉन्ड का ऐड कर सकते हो, बाकी ठीक ठाक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कंटिन्यू रहना। जिससे मैंने बता दिया 4 में से आपको 2 ही रखना है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सर, रिव्यू कर लेना। एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इन तीनों में से केवल एक ही रखो। निपॉन का, क्वांट का, एसबीआई, तीनों में से 2 3 4, इन तीनों में से कोई एक ही फंड लो, उसमें 4,000 का डालो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन संदीप सर रिव्यू कर लीजिए। पोर्टफोलियो मेरा एज 39 साल है, 6,000 के एसआईपी है, अप्रैल 2024 से स्टार्ट किया है, टारगेट 20 सालों में 1 करोड़ का है। चलो बहुत बढ़िया, 20 सालों में 1 करोड़ थोड़ा सा यहां मुश्किल होगा अचीव करना, कम से कम आपको यहां 10,000 के एसआईपी करनी होगी, ठीक है। एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड, पराग पारिक फ्लेक्सी, बहुत बढ़िया है। आपका मुझे फंड बहुत अच्छा लगा, एलोकेशन बहुत अच्छा लगा 6,000 में, तो ये ठीक है। आप चाहो तो देखो इन दोनों के जगह पे, मतलब चाहो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के जगह पे कोई एक ही स्मॉल कैप फंड रखो, एचडीएफसी, बाकी सब बढ़िया है, कंटिन्यू करते जाना है। 10,000 के एसआईपी करना पड़ेगा, तब जाके 1 CR की वैल्यू बन सकती है 20 इयर्स में। सर आज के लिए बस इतना ही, एंड कुछ समझूंगा, जानूंगा कि देखो यार ये सिचुएशन तो है,
इशू तो है, लेकिन यहां हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। बाकी स्टेबल मनी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, चेकआउट कर सकते हो। वहां आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो कि वहां आपको एटलीस्ट एक फिक्स रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो, बाकी तो जैसा है चलता रहेगा, कुछ अपडेट होगी मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।